नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वन डे वर्ड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री जो पार्ट 2 है। इसके पहले एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों आज देखेंगे महात्मा बुद्ध और महावीर के बारे में, जो बिहार PCS के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं और महावीर के बारे में। जैसा कि दोस्तों उस तरह भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो आप लोग महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन तब भी बिहार PCS में चूँकि ये मेंशन कर रखा है सिलेबस में, तो उस दृष्टिकोण से एक बार सरसरी निगाह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहले बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। दोस्तों महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये शाक्य कुल के रहने वाले थे। दोस्तों ये पूछा जाता कि कहाँ जन्म हुआ, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। 29 वर्ष में गृह त्याग दिए थे। 29 वर्ष के जब ये थे तब ये गृह त्याग दिए थे। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि कितने वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया था। तो इसे 29 वर्ष में किया था। जो गृह त्याग किए थे इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो हमने यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है। इनकी सौतेली माता जो थी वो प्रजापति गौतमी थी, इनकी प्रथम शिक्षक। और पत्नी जो थी दोस्तों यशोधरा थी, पुत्र इनके राहुल थे। इनकी मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। इसके बाद तथागत एवं बुद्ध कहलाए। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि तथागत किसे कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पर, बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों इसमें देखिए कई फैक्ट बन जाते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको रात में प्राप्त हुआ था ज्ञान, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर थे। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद ये तथागत या बुद्ध कहलाए। दोस्तों महात्मा बुद्ध जो अपने उपदेश दिए वो समुदाय में दिए, कुछ जो अपने सत्य दिए हैं वो कहते हैं ये संसार जो दुखों से घिरा है, मतलब दुख से एकदम घिरा हुआ है। वो जन्म लेना भी दुख बताते हैं, सुख भी दुख बताते हैं, मरना भी दुख बताते हैं। तो उनको हर जगह दुख है। तो ये 4 आर्य सत्य देते हैं दोस्तों, जिससे पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा। दोस्तों ये दुख है। इसमें दुख में ये कहते हैं, 4 आर्य सत्य में ये कहते हैं कि ये दुनिया जो ना संसार है दुख से ही भरा हुआ है। तो इनके इसमें पहले बताते हैं। और दुख समुदय को ही प्रतिसमुत्पाद कहते हैं दोस्तों। प्रतिसमुत्पाद जो है बुद्ध के उपदेशों का सार इसे कहते हैं। इसे बुद्ध के उपदेशों को सार कहते हैं। प्रतिसमुत्पाद है। प्रतिसमुत्पाद का मतलब दोस्तों होता है कि एक के उत्पत्ति के बाद दूसरे का आना। मतलब इसमें यह है कि जैसे का के बाद खा के आना। अगर दूसरे की उत्पत्ति हुई है तो इसका मतलब पहला इसके पहले कोई न कोई रहा होगा तभी उसकी उत्पत्ति हुई। तो इस वजह से इसे दोस्तों कारणतावाद का सिद्धांत भी कहा जाते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है, बहुत डिटेल में जाता है जब, तो डीप में जाता है, तो बुद्ध के कौन से सिद्धांत को कारणता के सिद्धांत कहा जाता है, तो वो दुख समुदाय या दुख समुदाय का ही मिलता है, कहीं दुख समुदाय मिलता है, इसी को ही प्रतिसमुत्पाद कहते हैं। दूसरा है दोस्तों दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब निर्वाण को प्राप्ति कर लेना। निर्वाण के प्राप्ति के बाद ही महात्मा बुद्ध तथागत या बुद्ध कहलाए थे। और चौथा है दोस्तों दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ये अष्टांगिक मार्ग है दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग, ये 4 आर्य सत्य जो है ये कहते हैं कि यदि किसी को बुद्ध या तथागत बनना है तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। अष्टांगिक मार्ग में ये कहते हैं 8 नियम अपने देखे हैं।
कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांक, सम्यक जीव, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इस तरीके से दोस्तों 8 इनके अष्टांगिक मार्ग हो गए। इसी का जो कहते हैं आठों मार्गों का जो पालन करेगा वो जो इसमें घिरा रहता है अपने बंधन माया जाल में, वो मुक्त हो जाएगा, निर्वाण प्राप्त कर लेगा। दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं, बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्ध के 3 रत्न थे। देखिए दोस्तों, ये 67वीं बीपीएससी के जब पेपर लीक हुआ था उसमें आया था कि बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। इनके त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। और इनके देखिए बताए ऊपर हम प्रतितिसाम उत्पाद को बुद्ध के उपदेशों का सार कहा जाता है। जो प्रतितिसाम उत्पाद है ये इसको बुद्ध के उपदेशों का सार कहा जाता है। दोस्तों इसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि बुद्ध के उपदेशों का सार किसे कहा जाता है। तो बुद्ध के उपदेशों का सार प्रतीत समुत्पाद को कहा जाता है, या इसे ये भी कहा जा सकता है कि इसे कारणतावाद का सिद्धांत होता है। कारणतावाद का भी सिद्धांत कहते हैं, मतलब कार्य की उत्पत्ति बिना कारण के संभव नहीं है। ये अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं। अष्टांगिक मार्ग बताए हैं दोस्तों, ये अष्टांगिक मार्ग 8 है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांक, सम्यक समाधि के नाम से जाना जाता है अष्टांगिक मार्ग को। तो इस तरीके से दोस्तों महात्मा बुद्ध को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उनको हमने दे दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखें। आइए महावीर के बारे में जाते हैं। ये जैन धर्म के स्थापक है दोस्तों। महावीर ये जैन धर्म जो प्रथम इसके तीर्थंकर थे, ये तीर्थंकर इनमें चलता था। तीर्थंकर इसमें 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ये 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। और जो प्रथम तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे। दोस्तों महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये दोस्तों ये भी पूछता है, इसमें अक्सर ये पूछ देता है कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अब किस कुल के थे दोस्तों, ये कुल भी पूछ लेता है। कुल यात्रिक कुल के थे। इनकी मृत्यु दोस्तों 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। ये भी दोस्तों पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला। ये लिच्छवी राजकुमारी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, इनकी माता लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला से इनके पिता का विवाह हुआ था। ये लिच्छवी वही दोस्तों है जो वज्र संघ था। जो वज्र संघ था, वज्र संघ में सबसे मजबूत कोई था तो वो लिच्छवी था। उसी गणराज्य की ये राजधानी थी, वो गढ़ की रानी थी लिच्छवी, वहीं की त्रिशला थी। इनकी पत्नी जो थी यशोदा थी। महावीर की पत्नी जो थी वो यशोदा थी। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध जो थे वो 30 वर्ष में अपना गृह त्याग किए थे। और महावीर जो है महात्मा बुद्ध जो थे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और महावीर जो थे वो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। 42 वर्ष में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, 42वें वर्ष। दोस्तों इसमें जो मोक्ष कहा गया उसमें वही कैवल्य या मोक्ष एक ही है। दोस्तों महावीर तो पूछ सकता है कि किस वर्ष में कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो 42वें वर्ष को। दोस्तों ये पूछता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्भिक ग्राम है, जिरिम्भिक ग्राम निकट रिजुपालिका नदी के तट पर। दोस्तों ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछ चुका है कि किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी महावीर को, तो रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे, इस साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों ये साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर और जिरिम्भिक ग्राम के नदी तट पर। और महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ये पीपल वृक्ष के नीचे, ये साल वृक्ष के नीचे तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों जब एक कैवल्य की ज्ञान प्राप्त हुई, जब तपस्या से कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुई या मोक्ष को जब प्राप्त कर गए महावीर, तो उसके बाद इन्हें जिन माने होता है दोस्तों विजेता, जिन या अरहत माने योग्य शिष्य। योग्य मतलब हो गए, अब आकर योग्य हो गए हो। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। जब इनको प्राप्ति हो गई दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य की जब प्राप्ति हो गई इनको, तब इनको विजेता, अरहत या निग्रंथ कहा गया।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, हमने ऊपर ही बता दिया था। इनके त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न 3 है, बुद्ध धम्म संघ। इनके त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। दोस्तों ये जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसको संस्कृत में जब पढ़ाया जाता है तो इसको कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रार्थ मोक्ष मार्गा। इसमें कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रार्थ मोक्ष मार्गा, मतलब कि आप इन नियमों का पालन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का पालन करके मोक्ष का मार्ग आप प्रशस्त कर सकते हैं। तो इसमें मोक्ष को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दोस्तों इसमें कर सकते हैं। इसमें 5 महाव्रत, कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों ये जो 4 है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ द्वारा दर्ज किया, इनके तीर्थंकर थे, ये पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था। और जो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था महावीर के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि महावीर के द्वारा 5 महाव्रतों में कौन सा दिया गया? तो दोस्तों ये 5 महाव्रत में ये ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर के द्वारा दिया गया, 5वां जोड़ा गया। सयादवाद का भी इन्होंने सिद्धांत दिया दोस्तों। महावीर जैन धर्म है संस्थापक, इसमें सयादवाद या अन्यकांतवाद का सिद्धांत दिया। इसे ही सप्तभंगी न्याय कहते हैं, को इनके सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं। मतलब सापेक्षता सिद्धांत दोस्तों इसको इस वजह से कहते हैं कि किसी के सापेक्ष होना, मतलब कोई भी सटीक चीज़ ना होना। तो इसमें सप्तभंगी में न्याय का मतलब होता है कि 7 न्याय, 7 प्रकार के। इसमें कहते हैं कि कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती, हाँ, लेकिन आंशिक रूप से सत्यता जरूर होती है। तो इसमें हाथी और अंधे का उदाहरण दोस्तों दिया जाता है। इसमें कहा जाता है जैसे हाथी मान ले कोई अंधा है, हाथी का मतलब अंधा देख तो नहीं रहा है, लेकिन आपने हाथी का वो सूंड पकड़ लिया, तो वो कहता है, इसमें बताया गया है जैन धर्म में, कहता है जब वो सूंड को पकड़ता है तो कहता है ये तो रस्सी के समान है, जो कि रियलिटी तो यही है कि उसका सूंड रस्सी नहीं है, लेकिन अब वो आंशिक रूप से सत्य बता रहा है क्योंकि आँख से वो नहीं दिख रहा है, लेकिन रस्सी के समान है क्योंकि रस्सी के समान ही है। उसी प्रकार उसका कान जब पकड़ता हाथी का, तो उसी प्रकार वो कहता है कि ये तो सूप के समान है। तो मतलब वो आंशिक रूप से सही बता रहा है लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं बता रहा है। इसी तरीके से दोस्तों जब उसका पैर हाथी पकड़ता है तो कहता है ये खंभे या पोल के समान है, तो भी आंशिक बताता है। इसी तरह दोस्तों वो बार बार पकड़ता है। तो 7 न्याय इसमें दिया गया है। 7 न्याय में जैसे सयात अस्ति, सयातन अस्ति, इसी तरह दिया गया है 7 ठो। तो इस तरीके से दोस्तों हमने महावीर को देखा और महात्मा बुद्ध को देखा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज महात्मा बुद्ध और महावीर के बारे में जो देखा है, तो इसको एक बार और ससरी निगाह से देख लीजिए आप लोग, और फिर उसके बाद देखते हैं। इनका जन्म महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था दोस्तों। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष में गृह त्याग दिए। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई थी। इनको वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद तथागत एवं बुद्ध कहलाए। पूछ सकता है दोस्तों, इसमें पूछा जाता है कि किस पूर्णिमा को, तो मतलब वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और जैन धर्म में महावीर किस वृक्ष के नीचे? वो साल वृक्ष के नीचे हुए थे। ये किस नदी के नीचे? ये निरंजना नदी के तट पर हुए थे। ये ऋजुपालिका नदी के तट पर हुए थे। अब देखिए दोस्तों, ये बुद्ध जब विज्ञान की प्राप्ति करे तब इन्हें तथागत या बुद्ध कहलाए। वहीं जब ये कैवल्य की ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति जब पा गए, कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति पा गए, तब इन्हें जिन अरहत निग्रंथ कहा गया। दोस्तों इनके 4 आर्य सत्य हैं, इनके 3 रत्न हैं। ये आर्य सत्य जो दुख है, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इनके त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। मतलब इसके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि मोक्ष मार्ग, इसके मार्ग से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ त्रिरत्न 3 है, बुद्ध धम्म संघ।
इनके त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। प्रति समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग का ये पालन करते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है ये अपनी दुख निरोध प्रतिपदा जो है, इसी को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसमें दोस्तों जो है इनके में अंतर देखिए, पंच ब्रह्मचर्य महावीर दिए जो है वो ब्रह्मचर्य दिए, और चारों जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पाशुरनाथ दिए थे। ये सप्तभंगी नैक या सापेक्षतावाद के सिद्धांत का पालन करते हैं दोस्तों। सयादवाद का मतलब पूर्ण रूप से कोई चीज़ सत्य ना होना, आपको बताए दिए हैं। इनको महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान के प्राप्त हुआ, तो 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध अपना गृहत्याग किए थे। महावीर 30 वर्ष में, इनको 42वें वर्ष में कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी दोस्तों। ये 24वें तीर्थंकर थे। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता इनके माता त्रिशला थी जो लिच्छवी थी। ये लिच्छवी जो थी वही था वज्जी संघ का जो था सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने महात्मा बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ा है। तो आप लोग इसको दोस्तों ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, जो बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा जैन धर्म महावीर के बारे में तो आपको हम नहीं पूरा पढ़ा पाए जितना सिद्धांत है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट जितने पूछने लायक है बीपीएससी में इतना पढ़ा दिए हैं। तो मिलते हैं अगली अच्छी क्लास में। अगले क्लास में दोस्तों हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, उसमें मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शिशुनाग, फिर हर्य का वंश, इसी तरह पढ़ते जाएंगे। हिस्ट्री दोस्तों पूरी कंप्लीट हम करा देंगे आपको। 5 या 6 के पहले हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा बिहारी स्पेशल। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। जय हिंद।